करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मीराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निर्कुनित्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरा दिल आपको सजदा करता है। कबूल करें। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ। धामधनी की असीम अनुकंपा को अपने दिल के नैनों से देखो, कैसे बरसात हो रही है मेहर की, नूर की, धामधनी के इश्क की, धामधनी के लाड़ की। ये सब बरस रहा है क्योंकि उन्होंने हम सबके दिलों को एक करके वाणी के रस में डुबा दिया है, और हम तन से भी झील रहे हैं और दिल से भी झील रहे हैं। और धामधनी ने ऐसी सुंदर वाणी अपनी रसना से प्रकट की कि उसका रस अब हमारे दिल पर वो स्वयं डाल रहे। सुंदर साथ के लिए बहुत सिखा पड़ेगा कि इस संसार में हमें रहना कैसे, और ये सारा कुछ धामधनी ने, उन्हें पता था, वो तो जानते हैं, हर सुंदर साथ के दिल की बात जानते हैं और आगम की भी जानते हैं। परम धाम में जब इश्क रब्द की पराकाष्ठा पहुंची और वहां से ले आए मूल मिलावे में, बेर बेर वो चौपाई मुझे याद आती है, तीजी भूम से उतरते समय, कया उतरते हक ने अलस्तो बेरहकुम, तब रूहों फिर कया अरवाहों ने भले न भूली, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू न भूलियो। ये तो धामधनी ने अपने लाड़ से हम सब सुंदर साथ को पहले ही जता दिया कि देखो, ये अक्षर का खेल जो देखने के लिए जा रही हो वो कितना तकलीफदायक, कष्टदायी है, और कष्ट के बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं, इसलिए मैं बेर बेर बोल रहा हूं कि कष्टदायी है। लेकिन तुमने कभी परमधाम में कष्ट के बारे में न सुना न समझा, तो मेरे बोलने पर भी तुम्हें कहां समझ आए, जब तक तुम भुगतोगी नहीं। तो उन्हें तो पता था कि ये आ रही हैं और यहां न जाने क्या क्या भुगते। तब उन्होंने अपनी प्यारी सखी इंद्रावती को चुना कि अब वो सारा एक्सपेरिमेंट, जैसे
लैब के अंदर, लैब को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो जहां पे सब प्रयोग किए जाते हैं, उस लैब के अंदर सारा कुछ इंद्रावती जी को बिठा दिया और उनके ऊपर तरह तरह के प्रयोग किए। तो उसमें एक प्रयोग होता है विरहा का, कि उस इंद्रावती की आत्मा को, उनके तन को ऐसा विरह की अग्नि देकर उसमें जलाया, झोंका, मानो भस्म कर दिया हो। उसकी दाहकता तो सही न जा रही। तो हम परम धाम की रूहों को हमें क्या पता कि विरह किसे कहते? हमें क्या पता कि विरह की दाहकता क्या होती है, विरह की अग्नि किसे कहते हैं? हमें कुछ नहीं, जीरो। लेकिन ये होगा, ये भी धामधनी के दिल से ही होना था। इसलिए उन्होंने, सोचिए सुंदर सा, जब सन 1655 यानी कि संवत 1712 में धनी देवचंद्र जी अपने उस कलेवर से अंतर्ध्यान हो गए। कहां बैठे, कैसे बैठे, वो आप सबको पता है, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो वो उसके अंदर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद इंद्रावती विरह में कल्पी और संवत 1715 में 6 मास तक हफ्सा में, जामनगर, जिसको प्रबोधपुरी कहा जाता है, उसमें बहुत सारी माया की पीड़ाओं से गुजरे। और जैसे जैसे जो उनके ऊपर हुआ, वो साक्षात अक्षरातीत के आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी ने वाणी में कहला दिया। और जिसने भी इस वाणी को अपने दिल के अंदर लिया, वो समझ जाएगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। और जो उसके संग होगा, वो इंद्रावती के अंग के साथ हो चुका है। तो जो उनके साथ हुआ, वो हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है। और उसमें ये भी बता दिया कि जब तक जो गुजरा इंद्रावती पर, उनके तन पर, उनके दिल पर, जब हम सब सुंदर साथ के तन पर वो गुजरेगा, तो जो रस इंद्रावती जी ने प्राप्त किया था हफ्सा में, वो रस तुमको भी मिलेगा। तो हम लोग तो बड़ा पढ़ लेते हैं ना कि देवचंद्र जी ने बहुत कसनी की अपने उस कलेवर में, और श्याम जी के मंदिर में उनको दीदार, और वो जुगल स्वरूप उनके दिल में बैठ गए। श्यामा जी तो उनके दिल के अंदर स्वरूप थे ही, अक्षरातीत भी आकर आवेश से बैठ गए। फिर संवत 1715 में हफ्सा में, जब विरह की अग्नि में इंद्रावती जी का तन जला, दिल जला, आत्मा जली, विरह की पीड़ा में वो तड़पते रहे,
तो जुगल स्वरूप ने दीदार दिया। अब हम लोगों के अंदर क्या गलत फहमी हमने पाल रखी है कि चितवन करेंगे, वाणी पढ़ेंगे तो धामधनी का दीदार हो जाएगा। इंद्रावती जी को हो गया, देवचंद्र जी के तन में जो श्यामा जी बैठी थी उनको दीदार हो गया, और धामधनी ने उन दोनों से बातें भी की, तो हमसे भी करेंगे। तो सुंदर साथ जब तक जैसा जैसा हमारे हादियों पर गुजरा, वैसा वैसा जब हमारे ऊपर गुजरेगा तब ही दीदार होगा, नहीं तो चितवन का एक सहारा अवश्य है। अगर हमने विरह में तड़प कर चितवन की नाव पकड़ी, तब धामधनी अपना दीदार देंगे। लेकिन बिना विरह के आप सोचो धामधनी आ जाएंगे, तो ये गलत फहमी, और ऐसी गलत फहमी कभी न पालिए। तो जब तक दिल के अंदर वो विरह की अग्नि नहीं जलेगी, प्रेम और इश्क से कोई नाता नहीं रहेगा। और धामधनी तो तभी आते हैं क्योंकि वही इश्क के स्वरूप है। तो इश्क आएगा कैसे? विरह में तड़पना होगा। तो कलश हिंदुस्तानी की सागर में हम झील रही, विरहा गतरे जाने सोई, ये प्रकरण 6 में हम सबको मिलकर झीलना है। सुंदर सा विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुए मेरे दुल्हा। तो जो अपने धनी से मिलकर बिछुड़े वही समझेगी विरहा का दर्द, विरहा की पीड़ा, विरहा का टीस, विरहा की कसक, विरहा की तपिश। अब तो यहां इस चौपाई का जरा सुंदर सा बड़े प्यार से दिल के अंदर भाव तो ले लो। अब क्या करूं, हमारे आपके बीच में कोई प्रश्नोत्तर तो होता नहीं, लेकिन हां, आपको ये कह दे रहा हूं, आने वाले समय में प्रश्नोत्तर का भी एक सिलसिला चलाएंगे कि जो जो चर्चा हुई सब लोग लिख लो कि कहां पे कठिनाई आ रही है, पूछना, लेकिन हमको भी अवसर देना आपस से पूछने। हमसे पूछने के पहले मुझको अवसर देना कि मैं आपसे पूछ सकूं। इस चौपाई को जरा प्यार से सुनिए। विरहा गत रे जाने सोई, वही विरहा की हालात को पहचानती है। जो मिलके बिछड़ी हुए, जिसको अपने प्राण प्रीतम मिल गए हों और फिर बिछुड़ गए, जो मिलके बिछड़ी हुए मेरे दुल्हा। तो यहां पर कई सारी चीजें हैं जो धामधनी की कृपा से मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। पहले विरहा तो इंद्रावती जी के दिल में
अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए था। उनसे द्वेष किया, उनसे रूठ कर बैठ गए, और जब वो आकर मिले और 22 दिन तक रहे और फिर तन से अंतर ध्यान हुआ, और उन 22 दिनों के अंदर जो जो उन्होंने बताया कि जागनी तुमसे ही होनी, और तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं तुम्हारे अंदर ही आकर बैठूं। लेकिन ये तो एक वाक्य था, उसको महसूस कहां पर किया? हफ्सा। तो सुंदर साथ जो विरह में तड़पे, और तब उन्होंने देवचंद्र जी के कलेवर को भी देखा, अक्षरातीत को भी देखा, और देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी के स्वरूप को जब देख लिया, तब उनको पता चला कि मेरे सुभान तो धनी देवचंद्र जी के अंदर विराजे थे, और मेरे धनिधाम के दूल्हा मैं कर न सकी। सो रो मैं याद कर कर जो मारे एक के पास। अभी इन प्रकरण में ये कुछ, क्योंकि विरह के प्रकरण हैं, ये सारी बातें बेर बेर दोहराई जाएंगी। तो जो मिलके बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, तो ये तो एक बात होगी। अब इल्म के आने के बाद की सोचो, धामधनी के इल्म से हमको आपको अपनी निस्बत की पहचान हो गई, खिलवत की पहचान हो गई, और अपने वाहिदत स्वरूप की पहचान हो गई धामधनी के इल्म से। तो वहां पर तो हम परम धाम में थे, धामधनी से लीला विलास में मग्न रहते थे। तो उस लीला में रहते थे, तो बिछुड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन धामधनी ने किस प्रकार से हमारी सुरता को यहां भेजा, और खिलवत की उन बातों की गूंज, मेरे दुल्हा जब मेरे दिल में आती है, उसकी तरंगे मेरे रग रग में, रोम रोम में बसती है, तब मुझे पता चलता है कि अपने प्रीतम से बिछुड़ने का दर्द क्या है। इंद्रावती जी को जो ये विरह का दर्द दिया, वो हमारे लिए एक सिखापन है। और वो सिखापन क्या है कि तुम तो अपने मूल स्वरूप पति से बिछुड़ गए। जो मूल स्वरूप है, अपने जाको करिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। यानी अपने पर आत्म के स्वरूप की पहचान कर लो, और खिलवत की बातों को अपने दिल में गूंजने दो, दूसरी कोई बात आने ना पाए, तभी हम अपने प्राण प्रीतम के साथ विलस सकते हैं। और ये सारी स्थिति तो तब होगी जैसे इंद्रावती विरह, देवचंद्र जी के विरह में तड़पे, वैसे हम सुंदर साथ अपने प्राणपति प्राणनाथ अक्षरातीत नूर जमाल के वियोग में तड़पे। तो विरहागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछुड़ी हुई। तो अब जिसको अपनी उस खिलवत की, निस्बत की, वहदत की, हकीकत की, मार्फत की, नूर की, इश्क की बातें याद आ जाएं,
और परम धाम में होने वाली लीला का हर स्वरूप मेरे दिल में अंकित हो जाए, जुगल स्वरूप मेरे दिल में अंकित हो जाए, तब दर्द पैदा होता है। सिर्फ वो इल्म से ग्रहण कर लिया तो दर्द नहीं पैदा होता, वो रेखांकित अवश्य हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर से इश्क की लहरें तब बहेंगी जब हम उस काबिल हो जाएं। तो बिना विरहा के ना प्रेम आएगा, ना इश्क आएगा, न राजी आएंगे, ना दीदार होगा, ना मीठी मीठी बातें होंगी, ना हमें वो गले लगाएंगे। तो जो सबसे आवश्यक अंग है इस ब्रह्मांड में वो विरह है। और ये असल विरहा सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों का खजाना है। यहां तनों का विरहा तो बहुत होता रहता है, लैला मजनू, शशि पुन्नू, शीरी फरहाद, उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने प्राण प्रीतम की याद जब सताती है, जब वो खिलवत की बातें याद आती है, जब उनके मुस्कुराते हुए अधरों से जब हम बातें सुनते और यहां पर साक्षात नहीं मिल रहा, तो विरह की गति हमारे अंदर प्रवेश करती। तो धामधनी का विरहा ही धामधनी का प्रेम, धामधनी का इश्क लाता है। तो सुंदर साथ हम सब आपस में इस बात पर विचार करें कि हम में वो विरह जो इंद्रावती जिसके दौरान से गुजरी और धामधनी ने वो सारी अवस्था को स्वरूप साहब में चित्रण कर दिया। जैसे परम धाम का चित्रण किया, वैसे ही विरह के रंगों का चित्रण किया और हमें बता रहे हैं कि जैसे मेरी सखी इंद्रावती तड़पी तुमको सिखापन देने के वास्ते, वैसे तुम भी तड़पो, और बिना तड़पे तो पिया मिलते नहीं है। जो मीन बिछुरी जल थे, मीन माने मछली, मछली को नदी से या समुद्र से बाहर निकाल तो उसका खुराक बंद हो जाता है। तो जिसको अपना खुराक ना मिले वो तो तड़पेगा, तो ऐसे फड़फड़ाता है। और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का खुराक क्या है? इश्क। और दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क। प्रेम यानी हकीकत स्वरूप, इश्क यानी मार्फत स्वरूप, है दोनों एक ही, क्योंकि हकीकत के जर्रे जर्रे में मार्फत बसता है। तो हर इश्क की लीला को प्रेम कहते हैं। तो प्रेम के अंदर इश्क ही इश्क होता है। तो वो धामधनी ने बताया कि हम अपने परम धाम से, धामधनी के अष्ट प्रहर सानिध्य से, अपनी रंग पर वाली मंदिर से जुदा हो गए। तो जो मीन बिछुरी जल थी, और वो जल क्या है? इश्क। वही हमारी खुराक है। तो जैसे मछली जल उसका खुराक है, उससे निकल गई तो तड़पने लगी और तन भी छोड़ सकती अगर उसको फिर से पानी में ना डाला गया। और इसी प्रकार से
उनको तड़पाया हमको सिखापन देने के वास्ते। उनको ऐसा तड़पाया कि जैसे मछली जल से निकलने के बाद तड़प तड़प के तन छोड़ देती है, वैसे ही इंद्रावती जी ने भी अपना तन छोड़ दिया। अब सुंदर साथ इतनी कठिन परीक्षा तो नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर लेंगे कि विरहा में तड़पो दिन रात। तो जो मीन बिछुरी जल थे या गत जाने सोए मेरे दुल्हा, और जिसने उस बिछुड़ने के दर्द को अनुभव किया है, मेरे दुल्हा, मेरे प्राण प्रीतम, प्राणनाथ, आपसे बिछुड़ने का, जिसने इस दर्द को महसूस किया। अब ये दर्द कब आएगा? पहले ज्ञान आएगा, यानी, और वो भी किसके द्वारा दिया हुआ? जो मेरे प्राण प्रीतम ने ज्ञान दिया, जो हक का इल्म हो। हक से बिछुरन अगर जानना है तो हक का इल्म चाहिए, और इल्म रूपी ज्ञान से अब उस निस्बत की पहचान होगी, अपने वहदत स्वरूप की पहचान होगी, अपने खिलवत की पहचान होगी, इश्क की खुराक की पहचान हो गई, इश्क की पहचान हो गई, हकीकत की लीलाओं की पहचान हो गई, और धामधनी के दिल में विराजमान अनंत सागरों के रस की पहचान। और अब हमको इस संसार में मिल नहीं रहा, तो क्या होगा? विरह, वियोग। तो जो मीन बिछुरी जलते या गत जाने सोए मेरे दुल्हा, यानी इल्म से दुख आता है। जानोगे तभी तो दुख पाओगे अपने प्रीतम से बिछुड़ने का। वो कहते हैं ना चौपाई, दुखते उपजे विरह। तो दुख कब आएगा? जब माया के सुख में पड़े हुए हो, चीखना खा रहे हो, पश्चिमी पलंग पे लेटे हो, लोग पंखा झल रहे हैं, आपके चरण पादुका को अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं, पंखा विजन डोला रहे हैं और आपके चरण कमल दबा रहे हैं, आप तो मस्त हो। तो प्रीतम से मिलने का, बिछुड़ने का कोई दर्द होगा? कोई वियोग की स्थिति आपके दिल में आएगी नहीं। ये तो तभी आएगी जब ज्ञान के द्वारा पता लगेगा अपने नूरी प्राण प्रीतम के स्वरूप की, और किस कारण से हमारा बिछुड़ना हुआ। अब वापस वहां जाना है तो धामधनी के इश्क के बिना तो हम जा नहीं सकते। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसो। रब्द रूहों ने इश्क का हक से किया जोए, सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ ना सके कोई। तो इश्क चाहिए, और इश्क कैसे? इश्क का प्री कंडीशन क्या है? अरे भाई सुंदर साथ, आप समझ सकते हो, मैं बार बार ऐसा न जाने क्यों कह रहा हूं, लेकिन दिल तो दिल है। आपको मेडिकल पढ़ने जाना है, डॉक्टर बनना है, बनो, लेकिन 12वां दर्जा तो पास करना होगा, उसके बाद ही तो जा पाओगे ना। अब वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, कुछ भी, ग्रेजुएशन किसी भी प्रकार का, इंटर तो पास करना पड़ेगा। यानी कि
विरहा की स्थिति से गुजरना होगा और अव्वल दर्जे के नंबरों से पास होना होगा। नहीं पास भी हो जाओगे लुढ़कते पुढ़कते तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही, तो यानी कि विरह की अग्नि में जलकर कंचन का स्वरूप आपके हमारे दिल को होना होगा। तब धामधनी अपनी लीला, इश्क की लीला का, प्रेम का रसपान कराएंगे और इश्क के स्वरूप का दीदार देंगे। तो ये स्थिति है ना, पहले ज्ञान, ज्ञान से पता चला तो दुख वियोग का, और जब दुख आया तो विरह का दर्द, और जब दर्द आया तो पीड़ा तीस कसम, तपिश सब हमारे दिल के अंदर आ जाती है। और तब जानो कि प्रेम की लहरें, शीतल लहरें इस दहकते हुए हृदय पर पड़ेगी और वो मलहम का कार्य करेगी। जो मीन बिछुरी जलते या गत जाने सोए मेरे दुल्हा। अब इस बात की पता उसी को चलेगा जिसने उसको अनुभव किया। विरहनी विलखे तलफे तारुणी, तारुणी तलफे कल्पे कामनी। और जो ऐसी विरहीन नार जो जल से बिछुड़ गई तो वो जार जार आंसू बहाएगी, क्योंकि ये पता चल गया ये मेरे प्राण प्रीतम और मुझको मिल नहीं रहे और मैं उनके चरणों से दूर हो गई हूं। क्यों दूर हुई, कैसे दूर हुई, वो धामधनी ने हमको बता दिया। तो मैं खुराक विहीन हो गई, ताम विहीन हो गई, अब हमको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो विरहनी विलखे, तो क्या करेगी, रोएगी। बच्चा को भूख लगी और माँ जी खाना नहीं दे रहे तो क्या होगा, बच्चा रोएगा। तो विरहीन नार का ताम या खुराक क्या है, इश्क, और इश्क मिल नहीं रहा तो विरहनी का क्या हाल होगा, विलखे, रोएगी। और रोते रोते हाल यूं होगा कि तड़पेगी, तलफे, तड़पना, तारुणी, ना सुहागिन, तारुणी तलफे कल्पे कामिनी। और वो इस तरह से कांपेगी और कातर गुहार लगाएगी कि मेरे प्राण प्रीतम अब आज आज बिछरो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। अब मेरे प्राण प्रीतम तुमसे बिछुड़कर उस विरह का दर्द अब आपकी इस आत्मा से सहा नहीं जा रहा है। ये कहां की घटना है, हप्सा। और ये सारी स्थिति से इंद्रावती जी गुजरी और धामधनी अपने वाणी के द्वारा हम सब सुंदर साथ को जागृत करके इस अवस्था को बता रहे हैं कि जो इंद्रावती पे गुजरी वो तुम पर भी गुजरे तो प्रेम और इश्क का रसपान कर पाओगे। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब अगिन।
अब धामधनी के विरहा में तड़पी। और तड़प क्या है, किस प्रकार का, कि इस ब्रह्मांड में अब सब कुछ अग्नि का स्वरूप हो गया, अग्नि के हवाले हो गया। मेरा माया का हर स्वरूप उस अग्नि में जलकर खाक। अब मुझे माया नहीं चाहिए। बिछुरो तेरो वल्लभा, मेरे प्राण वल्लभ, आपकी सुहागिन नार आपसे बिछुड़कर अत्यंत विरह के दर्द में तड़प रही। और तुम्हारे बिना ये जो पिंड ब्रह्मांड है, अब मैं ना इस शरीर में हूं, ना इस संसार में, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा पिंड जल गया और ये ब्रह्मांड जल गया, यानी मेरे लिए ये राख के समान हो गया। अब इससे कोई भी मतलब हमारा न रहा। विरहा जाने विरहनी, वाके आग ना अंदर समाये, सो झाला बाहर पड़ी, तिन दियो वैराट लगाए। वैराट समझते हैं ना, सुंदर सा। यहां पे वैराट कहने का तात्पर्य ये है कि समस्त अक्षर ब्रह्मांड जो माया का स्वरूप है, अब मेरे अंदर विरहा की अग्नि ऐसी जली कि उसकी लपटें अब मेरे दिल से बाहर निकली और ये पूरा ब्रह्मांड जला दिया। यानी अब उसकी एक भी इच्छा मेरे दिल में ना रही। और हम सब सुंदर साथ को ये समझना पड़े, अपने अहम का स्वरूप सबसे शक्तिशाली माया का जो ये स्वरूप है, वो ये अहंकार है। हमने देखा है, जहां भी मैं रहता हूं वहां पहले सुबह में टहलने जाता था, तो वहां झोपड़पट्टी जैसी है, मेन सड़क से काफी दूर। तो जब मैं वहां से गुजरता था तो झोपड़पट्टी के स्त्री पुरुष एक दूसरे को मार रहे होते थे, चिल्ला रहे होते थे कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। इस सांसारिक दृष्टि से उनकी कोई औकात नहीं, लेकिन अहम तो था। और माया ने उनको भी अहम की अग्नि में झुलसा दिया था। दो कौड़ी की इस संसार की औकात न होने पर भी माया ऐसा रंग दिखाती। तो सुंदर सा अहम से बचना, ये अहम ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है जो हमको विरहा की अग्नि में भी जलने नहीं देगा। द्वेष हो जाता है। अच्छा, ये सुना रहे हैं तो अब मैं देखती हूं या देखता हूं कि इनको कैसे विरहा का वो होगा, अग्नि में जलेंगे। अब ये मेरा अहम फूल गया तो मेरी तो छोड़ो, वो स्वयं ही अहम की अग्नि में जलकर खाक हो जाएंगे।
विरहा की अग्नि से दूर दूर का नाता न रहे। तो ये अहम से बचना सुंदर से, और हम सबको प्रयास करना है कि कभी भी हमारे अंदर अहम की लहर आए तो सोचो दज्जाल आ रहा है, मगरमच्छ के दांतों के साथ अपना गलबा गालों को खोले हुए हमको निकलने के वास्ते। पतली सकरी गली से निकल लो, उसके पंजे में आना मत। और किसी कोने में दुबक कर अपने पूर्ण अस्तित्व को भुलाकर, अपने तन से, अपने जीव से, अपने इस संसार से, अपने इस पूर्ण अक्षर ब्रह्मांड से सिकोड़ लो, इतना छोटा कर लो कि मानो सुई की नोक में से निकलने लायक तुम्हारा हाल हो जाए। तो कह रहे हैं विरहा जाने विरहनी, और ये विरहा तभी आएगा जब अहम का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा, यानी माया का स्वरूप हमारे दिल से निकल जाएगा, और उसके जो ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट अहंकार अहम घृणा निंदा, ये सब से किनारा कर लो। अगर मैं आपको एक शब्द कह दूं और अगर आप मुस्कुरा कर चल दिए और मेरी तरफ बड़े प्रेम से देखा, तो जानो ये प्रतीत होगा कि आपने अहम से किनारा कर लिया। वैसे इस संसार में अहम छूटा नहीं, क्योंकि जब तक ये तन है, अहम इसके अंदर बैठा रहता है, जीव के अंदर, और ये तभी इससे तन रहते रहते निकल पाते हैं जब धाम धनी के विरहा में चलते हैं। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा। यानी इस तन के रहते रहते आप तन के इच्छाओं से बाहर हो जाओ, क्योंकि इच्छा ही मूल दुख का कारण बनती है, और ये परम धाम का दुख नहीं, ये तो माया का दुख है। तो हमें तो अपने प्राण प्रीतम के विरह का दुख लेना है। तो कह रहे हैं विरहा जाने विरहनी वाके आग ना अंतर समय। अब विरहा की ऐसी अग्नि जली कि अब वो हमारे अंदर ना रही, अब वो जहां देखो वहां वो अग्नि का स्वरूप दिखता है। सो झाला बाहर पड़ी, अब वो मेरे अंदर से निकलकर मानो पिंड ब्रह्मांड को जला रही है। तिन दियो वैराट लगा, इस पूरे वैराट में जितने मानो वृक्ष हैं वो विरह की अग्नि में जलकर खाक हो जाए, क्योंकि अब धाम धनी और धाम धनी इसके अलावे दूसरा कोई शब्द नहीं। विरहा ना छूटे वल्लभा जो पड़े विघन अनेक, पिंड ना देखो ब्रह्मांड देखो दुल्हा अपनो एक।
तो मेरे प्राण प्रीतम, आपसे वियोग का दर्द और विरह हमसे छूट नहीं रहा, और मैं उसकी अग्नि रूपी सेज पर बैठी विलास कर रही हूं। ये विरह विलास की अवस्था है। एक मिलन विलास की अवस्था होती है, एक विरह विलास की अवस्था होती है। तो पहले विरह विलास में आओ, तब मिलन विलास होता है। देखो भाई सुंदर साथ कैसे कैसे विचार आते हैं। एक बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं, बड़ा हुआ तो जब तक वो किशोरावस्था में नहीं पहुंचता तब तक उसका विवाह नहीं हो सकता। अब वो सब बातें छोड़िए जो बच्चों का ब्याह करते थे, वो मैं कर नहीं रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि जब व्यक्ति किशोरावस्था में पहुंच जाता है तब विवाह का सुख उसको प्राप्त हो सकता है। तो किशोरावस्था में पहुंचने का वर्णन कुछ विरह विलास होता है, और ब्याह हो जाने के बाद मिलन विलास होता है। तो पहले तो तैयारी करनी पड़ती है, आगू करनी है तो विरहा ना छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक। इस संसार में माया अपना अहम का स्वरूप, काम क्रोध का स्वरूप, अनंत विषय इंद्रियों को विषय के भोग में डुबाती है। जो पड़े विघन अनेक, लेकिन अगर मैं आपकी अंगना हूं और मेरे अंदर आपने ये बता दिया कि मैं धाम की अंगना हूं, अहम मेव जाज्ञा धाम का, तो मैं ना इस तन को देखूं, ना ब्रह्मांड को देखूं, ना अक्षर ब्रह्मांड को देखूं दुल्हा अपनो एक। सिर्फ मैं क्या देखूं कि मैं और मेरे प्राण, और फिर मेरा स्वरूप उनके स्वरूप से अरस परस हो गया। अब तो सिर्फ धाम धनी और धाम धनी। विरहनी विरहा बीच में कियो सो अपनो घर। और जो ऐसी विरहनी सुहागिन नार है, वो विरह उसकी सेज हो जाती है। अब उसको विरह की अग्नि सताती नहीं, वस्तुतः उसको बड़ी प्रिय लगती, कोमल लगती। उसको तो वो अपना घर बना लेती है, और घर के अंदर सुंदर सेज होता है, जिस सेजिया पर आने के बाद दिन भर तड़पने के बाद दुनिया में हर व्यक्ति अपने घर आकर बिस्तर पर आकर आराम करता है। तो सुहागिन नार को इस संसार में विरह की अग्नि सेज पर ही करार मिलता है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है, विश्राम करने का वो सेज होता है। विरहनी विरहा बीच में कियो सो अपनो घर, अपना घर ही बना लिया विरह की अग्नि का। तो जैसे श्रृंगार ग्रंथ में आता है, परम धाम के एक नूर, जो परम धाम का अंकुरी नहीं है उसको जलाकर राख कर देगा। इश्क की अग्नि सिर्फ इश्क के जो पालेल ब्रह्म सृष्टियां हैं वो ही उसके स्वरूप होते हैं। जीव सृष्टियों का उससे नाता नहीं होता। अगर कभी वो उस पर पहुंचे तो जल के खाक हो जाए।
तो विरहनी विरहा बीच में कियो सो अपनों घर। अब विरहनी का तो घर ही विरह की अग्नि है, वो उसमें नहीं चलती। लेकिन हाँ, यहाँ के और सृष्टि अगर प्राण प्रीतम की विरह की अग्नि पर नहीं है तो वो तन छूट जाएगा। 14 तबक की साहेबी सो वारू तेरे विरहा। अब इस संसार का जितना भी सुख संपदा है, अनंत न्यामतें, वो सब विरह की अग्नि में जलाकर खाक कर दूं, सो वारू तेरे विरहा पर, कुर्बान जाऊं तेरे विरह। यानी जो अग्नि, विरह की अग्नि की शैया है, उस पे मैं अपना दिल कुर्बान। आंधी आई, अच्छा 14 तबक की साहेबी सो वारू तेरे विरहा। 14 तबक की साहेबी अहम का एक स्वरूप है और उस अहम को मैं आपके विरहा पर अग्नि के हवाले कर देता हूं। आंधी आई विरह की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। अब एक ऐसी आंधी चली जिसने विरह की अग्नि को ऐसा बढ़ाया, प्रज्वलित किया कि सारा जंगल उस विरह की अग्नि में जलकर खाक हो गया। और वो जंगल क्या है? इस तन की इंद्रियों के स्वरूप, जो माया से चलते, उन इंद्रियों की हर ख्वाहिश को जलाकर खाक कर दिया। ऐसी आंधी आई विरह। आंधी यानी बहुत तीव्र गति से वायु अगर चले तो क्या होगा? अगर जंगल का एक पेड़ में आग लगी तो वो आंधी जंगल के सभी पेड़ों को खाक कर देगी, जलाकर। तो ऐसी विरह की अग्नि चली कि उसने मेरे अंदर के सभी इंद्रियों को जलाकर खाक कर दिया, जो माया के स्वरूप थे, जो हमको बहुत कष्टदायी लगते थे। हमको तो विरह की शैया पर ही, जो मेरा घर है, उसी पर आराम मिलता है। विरहनी गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रही हराए। अब मेरे प्राण प्रीतम, अब आत्मा झामधनी के स्वरूप को देखती है, अपने मूल स्वरूप को देखती है, मूल अंकुर को देखती है। तो उस विरहिन के चोट, जो विरह का चोट लगता है, तो ऐसे लगा कि अब वो उठ न सकी। गिरी तो ऐसे गिरी कि सीधा अग्नि के सेज पर पड़ गई, विरह की अग्नि। मूल अंकुर रही भरा है। अब धामधनी इतना कुछ करने के बाद जो मूल अंकुर का खजाना है, यानी हमारे पर आत्म का जो खजाना है, ताम है, खुराक है, इश्क, तब आता है जब विरह की अग्नि पर विलास करते हो, तो मिलन के विलास की आने की संभावना हो। विरहा सागर होए रहिया, बीच मीन विरहनी नार। दौड़त हो निस्वासर, कहूं बेट न पाऊं। अब ये विरहा सागर का स्वरूप धारण कर लेता। सागर कहने का तात्पर्य है कि वो
अनंत स्वरूप धारण करती है, असीम, अथाह। यानी इस संसार में सागर से बड़ा कोई स्वरूप नहीं होता। उसी प्रकार से अब आत्माओं के दिल में जो विरह उत्पन्न हो गई है वो बहुत अनंत हो गई, और वो उसका स्वरूप ऐसा हो गया है कि अब मैं उसके अंदर ऐसी जली, ऐसी गिरी कि गिर के उठी नहीं, ऐसी जली कि अब उस जलने का स्वाद ही आने लगा। विरहा सागर होए रहिया, बीच मीन विरहनी नार। जैसे मछली तड़पती है वैसे ही विरहीन नार तड़पती है अपने प्राण प्रीतम से बिछुड़ कर। विरहागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी, जिसका मूल वहां है उसको ही उस विरह का दर्द होगा। दौड़त हो निस्वासर, कहूं बेट न पाऊं पार। और ये ऐसा सागर है कि मैं रात दिन उसमें ढूंढ रही हूं अपने प्राण प्रीतम, और कहीं किनारा नहीं मिल रहा, कहूं बेट न पाऊं पार। तो विरहा सागर होए रहिया, ये विरह का सागर है, क्योंकि धामधनी ने ज्ञान दे दिया। अब उस ज्ञान से दुख, दुख से प्रेम, प्रेम से इश्क। विरहा सागर होए रहिया, बीच मीन विरहनी नार। अब अपनी हालत देखो सुंदर साथ, क्या आप ऐसी विरहीन नार हो जो विरह की अग्नि रूपी सेज्या पर विराजती। देखो अपने अंदर देखो, इन शब्दों में मत जाओ, अपने हाल को देखो, अपने दिल को देखो। कौल फैल हाल देखो। कौल यानी ये जो तन के द्वारा वचन निकलते हैं, फैल जो इस तन के द्वारा करनी होती है, और हाल तो दिल है। तो एक दिल जीव का, एक दिल इस तन का, और एक दिल आत्मा का। तो पहले जीव अपने अंदर विचारे कि उसके दिल में क्या वो विरह की अग्नि जल रही है। फिर आत्मा अपने दिल में विचारे कि क्या वो विरह की अग्नि रूपी सेज पर आराम फरमा रही। तो ये हम सब सुंदर साथ को अपने दिल के अंदर देखना होगा। विरहा सागर होए रहिया। अब ये विरह इतना विशाल हो गया कि सागर के माफक है, लेकिन मैं उस बीच बीन मीन विरहनी नार। तो ऐसे अग्नि रूपी सागर में मैं तड़प रही हूं, जल रही हूं। दौड़त हो निस्वास, और हर घड़ी हर पल उसके अंदर मैं दौड़ रही हूं, कहूं बेट न पाऊं पार। और मुझे किनारा नहीं मिल रहा, यानी विरह के विलास से मिलन के विलास तक नहीं पहुंच पा रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ